नमस्कार दोस्तों, माधव पहले कम्युनिस्ट में दीपक सर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ में जो नवीन मंत्रिमंडल बने हैं उस कैबिनेट के बारे में बताऊंगा। हालांकि आप लोग तो न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सब जगह देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कहावत या फ्रेज आप सुने होंगे कि कोई चीज़ देखा हुआ से ज़्यादा सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कोई चीज़ आप देखते हो उससे ज़्यादा कोई चीज़ याद होता है जब आप सुनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा भी और आपको सुनाऊंगा भी। तो सीधा अपन मुद्दे की बात करेंगे, सीधा मेन पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए न्यू ईयर आ चुका है। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। और हर साल हम नए साल पे जो आर्थिक असक्षम स्टूडेंट होते हैं या जिनको कम फीस में कोर्स चाहिए रहता है, सिर्फ 5 बच्चों को हर साल हम क्या करते हैं, इनरोलमेंट देते हैं 5 बच्चों को क्लास में। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपको 50% छूट का लाभ लेना है तो आप सबसे पहले क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाएं, और स्टोर में जाने के बाद में आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, कूपन कोड का यूज़ करना है और आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हैप्पी 2024, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको हैप्पी न्यू ईयर का मतलब आपको दिमाग लगाना है। ये है कूपन कोड, एक्चुअली में वो तो लैप्स हो गया 2024 हैप्पी न्यू ईयर, अर्थात ये एक साथ कनेक्ट रहेगा। तो आपको देखने पे समझ में आ जाएगा। तो इस कूपन कोड का यूज़ अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट आपको क्या होगा, 50% का लाभ होगा। डायरेक्ट फीस सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ 1 जनवरी तक ही ये वैलिड है। कब तक? तो 1 जनवरी 2024 तक ही ये वैलिड है। और कितने लोगों के लिए? ओनली 5 स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं। तो जिनको लगता है कि प्लीज़ केवल आर्थिक असक्षम लोग ही इसका लाभ लें, सारे फीस में जितना भी फीस है उसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आप इस कूपन कोड का यूज़ करते हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको केवल उसी को इसका लाभ लेना है जो वाकई में ज़रूरतमंद है। तो 5 स्टूडेंट को हर साल हम देते हैं, तो आप बिल्कुल इसका लाभ लें। और चलिए मुद्दे की बात अपन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को जो विभाग बांटे हैं कैबिनेट में, उसी पे डिस्कशन करेंगे। ये जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हमारे कौन है, माननीय श्री विष्णुदेव साय। तो इनको क्या क्या विभाग मिला है, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस पे एक एक करके करेंगे, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के बीच में बहुत ट्रेंड में चला है, आप लोग देखे भी हो। लेकिन एक बार सुन लो, क्योंकि सुने रहोगे तो याद में वो चीज़ बेटर रहेगा। कई चीज़ें ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताता हूँ, वो आपको याद हो जाता है। जैसे विष्णुदेव साय ने क्या क्या विभाग को अभी अपने अधिकार में लिया और उसके माध्यम से राज्य के कल्याणकारी योजनाओं को आपके पास पहुंचाएंगे। तो सामान्य प्रशासन इनके पास है इस बार, खनिज साधन और ऊर्जा विभाग इनके पास है, जनसंपर्क शुरू से मुख्यमंत्री के पास रहा है ना। और वाणिज्यिक कर, जो आबकारी विभाग का जो वाणिज्यिक कर है, वो भी इनके पास में है। परिवहन मंत्री भी यही है, परिवहन मंत्रालय अपने अंतर्गत ले लिए हैं। और ऐसे विभाग जो किसी मंत्रियों को नहीं दिए हैं, वो भी इनके अंतर्गत आते हैं। तो मेनली आपको देख लेना है, सामान्य प्रशासन को याद रखना, खनिज मंत्री के रूप में देख लेना, ऊर्जा मंत्री, जनसंपर्क मंत्री और परिवहन मंत्री। साथ ही साथ में आबकारी भी अब इन्हीं के अंतर्गत। ये पहली बार हुआ आबकारी एक मुख्यमंत्री रखा है, तो ये पहली बार हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब दो ऐसे विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बने हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। साव सर हैं यहाँ पे, अरुण साव, और यहाँ पे शर्मा सर हैं, विजय शर्मा। ये दोनों को नाम रखना है। तो अरुण विजय ऐसा कुछ करके याद रख लेना। दोनों डिप्टी सीएम हैं, अरुण विजय, अर्थात अरुण साव, विजय शर्मा। अरुण साव को क्या विभाग मिला है वो देख लेते हैं। ये डिप्टी सीएम हैं। लोक निर्माण विभाग इनको मिला है। लोक स्वास्थ्य मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ठीक है, तो या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। विधि विभाग भी इनको मिला है, और विधायी कार्य मिला है, और नगरीय प्रशासन इनको मिला हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामान्य प्रशासन इनको मिला था, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो नगरीय प्रशासन इनको मिला है। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और विजय शर्मा जी को क्या विभाग दिया गया है, तो गृह मंत्रालय। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभुत्व इस मंत्रालय का होता है। एक होता है गृह मंत्रालय, एक होता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो गृह मंत्रालय और जेल, क्योंकि पूरा गृह जो डिफेंस विभाग होता है समझ लो, और जो गृह विभाग होता है लगभग एक ही है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरा पुलिस प्रशासन ये सब चीज़ें आ जाती है। तो गृह और जेल ये दोनों यहाँ पे है।
तो इस बात को समझना है। पूरा पुलिस प्रशासन वगैरह इनके अंतर्गत, इनके फॉलोअप में रहेंगे। पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास भी इनको मिला है। तकनीकी शिक्षा भी दिया गया है और रोजगार विभाग भी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का डिपार्टमेंट भी इनको दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे जो अन्य मंत्री हैं कैबिनेट में, उनको देखना है। तो अब आते हैं बृजमोहन अग्रवाल पे। इनको स्कूल शिक्षा विभाग इनको दिया गया है और उच्च शिक्षा संसदीय कार्य भी इनको दिया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ये देख रहे हैं, संसदीय कार्य। धार्मिक न्यास या जो ट्रस्ट इत्यादि के बारे में आप देखते हैं, उसके बारे में भी जिम्मेदारी इनको दिया है, धार्मिक न्यास और धर्मस्थ। और पर्यटन और संस्कृति मंत्री, अब आपको पूछा है कि पर्यटन मंत्री कौन है, तो ये होंगे बृजमोहन अग्रवाल। संस्कृति मंत्री तो ये होंगे। तो इसमें मेनली क्या फोकस करना है, स्कूल शिक्षा को आप कर लो, उच्च शिक्षा को कर लो, और संसदीय कार्य जो भी होंगे, है ना, उसको देख लो। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री के रूप में आप इसको देखना है, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा। साथ साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास है। मोटा मोटा में 4 नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे राम विचार नेताम जी हैं। नेताम जी को क्या किया गया है, आदिवासी विकास, जो आदिवासी जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग दे दिया गया है। साथ ही साथ में कृषि विकास और किसान कल्याण, मतलब कृषि मंत्री का भी इनको जिम्मेदारी यहाँ पे दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। तो SC ST OBC विभाग के कल्याण पे भी ये फोकस करेंगे, साथ साथ में कृषि के विकास में भी काम करेंगे। किसानों के लिए जो योजनाएं बनेंगी उन पे इनकी भूमिका होगी। अब देखना है केदार कश्यप। केदार कश्यप को वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता, इसमें मेनली आपको देखना है फॉरेस्ट मंत्रालय इनके अंतर्गत है, उसको देख लेना है। वही है पर्यावरण, मतलब जलवायु परिवर्तन, वही वन वाला। अगर वन अच्छा है तो पर्यावरण भी अच्छा रहता है। जल संसाधन मंत्रालय भी इनको दिया गया है, कौशल विकास भी इनको दिया है, सहकारिता भी दिया है। तो सहकारिता, वन और जल संसाधन को बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं। अब आते हैं हमारे OP चौधरी सर। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट जब इलेक्शन हुआ था खरसिया विधानसभा क्षेत्र से, पटेल सर से ये हार चुके थे, उमेश पटेल से। लेकिन बाद में इनकी काम की शैली को देख के जनता ने इनको पसंद किया और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से फिर ये पुनः जीते और IAS रह चुके हैं। तो इनकी जो अनुभव है उसका लाभ बिल्कुल सरकार को, सरकार के मंत्रालय को मिलेगा। तो OP चौधरी सर को क्या मंत्रालय दिया गया है, देखना समझना। सबसे बड़ा तो वित्त विभाग इनके हाथ में है। जहाँ पे पैसा होता है वहीं पे लोग पूछते हैं काम कैसा होता है ना। तो यहीं से ही सारा काम का संचालन होगा। OP चौधरी सर क्योंकि ऑलरेडी एक IAS रह चुके हैं, तो उनको पता है कि वित्तीय मामले में कैसे काम होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो वित्त विभाग इनके अंतर्गत में। वाणिज्य कर जो होगा, GST इत्यादि, या फिर आपका कॉमर्शियल टैक्सेस वगैरह का डिपार्टमेंट भी इनके अंतर्गत है। साथ में आवास और पर्यावरण के क्षेत्र पे भी ये देखेंगे। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, जो भी प्लानिंग इत्यादि होंगी, आर्थिक और सांख्यिकी से, स्टैटिक्स से संबंधित जो भी योजनाएं होंगे, काम होंगे, उस पे इनके हस्ताक्षर के बिना काम नहीं होगा। तो कुछ मत देखो, लेकिन 2 चीज़ देख लो यहाँ पे, क्या, तो वित्त मंत्रालय और वाणिज्यिक कर। ठीक, ये 2 चीज़ें यहाँ पे OP चौधरी सर का ध्यान आपको रखना है। फिर यहाँ पे देखना है लखनलाल देवांगन को। तो यहाँ पे क्या है, वाणिज्य और उद्योग और श्रम। ठीक है, तो 3 चीज आप याद रखेंगे, लखनलाल देवांगन का वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री। ठीक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक उद्योग मंत्री कौन है, तो ये इस चीज को पूछा जा सकता है। तो उद्योग मंत्रालय लखनलाल देवांगन जी के पास में है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है दयालदास बघेल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ याद ना रखो तो खाद्य मंत्री को आपको देख लेना। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, इतना लंबा आप याद नहीं देखोगे, तो बस खाद्य मंत्री यही हैं दयालदास बघेल, ऐसा आप मोटा मोटा में याद रख लेना। उसके बाद में अंतिम में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे श्याम बिहारी जायसवाल, ये लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या चिकित्सा शिक्षा जो भी हो गए, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन और 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी इनके पास है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण का जिम्मेदारी जो है रामदयाल इनको जायसवाल को दिया गया है ना, श्यामदयाल को दिया गया है, श्यामदयाल जायसवाल को। लास्ट में आपको इनको देखना है, फिर एक महिला विधायक को देखना है यहाँ पे। तो ये हो गया कौन,
टंकराम वर्मा जी, ठीक, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं, बढ़िया। और इनको क्या जिम्मेदारी दिया गया है, तो यहाँ पर राजस्व विभाग को आपको याद रखना है। खेल कूद एवं युवा कल्याण इतना याद नहीं होता है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तो कम से कम इस शब्द को याद रखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसी से प्रश्न बनेगा। मेनली जो मंत्रालय है और राजस्व विभाग इनके पास में है, रेवेन्यू मतलब मिनिस्टर ये हैं, ठीक है। खेल कूद का भी काम देखेंगे, युवा कल्याण का भी देखेंगे, राजस्व और आपदा प्रबंधन भी इनके अंतर्गत है। और लास्ट में यहाँ पे लक्ष्मी राजवाड़े को भी देखना है। लक्ष्मी राजवाड़े इसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो महिला और बाल विकास विभाग इनको दिया गया है। साथ ही साथ में समाज कल्याणकार के लिए समाज कल्याण के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं इत्यादि होंगी सब इन्हीं के हस्ताक्षर से ही होएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको अच्छे से आपको रिवीजन अगर आप करते हैं तो आपसे इसका लाभ बिल्कुल मतलब आपके परिवार को, आपके बच्चों को होगा। और लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए, अभी मैं 5 स्टूडेंट को हर साल बच्चों को 50% फीस को आधा करके, ठीक है, जो कि नाम मात्र हो जाता है। अगर सीधा सीधा 50% कम हो गया फीस तो सिर्फ 5 स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा। तो आप स्टोर में जाएं, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आप स्टोर का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन में, वहां पे जाएं और इस कूपन कोड का यूज़ करें। ये नए साल की हार्दिक बधाई देते हुए आप लोगों को कूपन कोड है 2024 हैप्पी न्यू ईयर, अर्थात 2024 HNY 2024 HNY। आप इस कूपन कोड का यूज़ करें, सीधा सीधा कोर्स का जो प्राइस है आधा हो जाएगा, है ना। और याद रखेंगे, फ्री जैसा कोई चीज़ नहीं होता, निःशुल्क जो जहाँ पे होता है वहाँ पे गुणवत्ता क्वालिटी नहीं होती। अगर आप 2 पैसे देते हैं तो आदमी उसमें क्या है, एफर्ट डालता है, क्वालिटी डालता है। और जहाँ आप फ्री में कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन कोई प्लानिंग बेस्ड सिस्टमेटिक बेस में, एकदम प्लानिंग और सिस्टमेटिक सिस्टम वे में आपको पूरा 700-800 क्लासेस आपको क्वालिटी वाला नहीं देगा। कुछ वो अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, फ्री कराने के लिए कुछ फ्री देगा, कभी कुछ और वीडियो देखे डालेगा, कभी कुछ और वीडियो डालेगा, लेकिन फ्री प्लानिंग में आपको वैसा ही कंटेंट मिलता है जैसा आप फ्री में पढ़ते हो। लेकिन जहाँ पैसे लगता है, क्योंकि फ्री जैसा कुछ नहीं होता, मैंने फ्री में भी करा के देखा है, फ्री का कुछ महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको सिर्फ आधे पैसे दे करके क्लास मिल रहे, सिर्फ 5 बच्चों को मिलेगा इसका, ठीक, आपके डिमांड पर और इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआत में 5 बच्चों को दे रहे हैं, जो पहले आएगा उसको पहले ये मिलेगा, तो फीस एकदम आधा हो जाएगा। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को ओपन करें, सारा कोर्स व्यू ऑल कोर्स में क्लिक करें, नीचे व्यू ऑल कोर्स का ऑप्शन रहेगा। जैसे ऑल कोर्स को देखेंगे तो आपको सारा कोर्स का फीस समझ में आ जाएगा। तो कोई चीज़ फ्री के चक्कर में ना पड़े, फ्री बहुत घातक होता है भारत में। और जहाँ पे फ्री वाला कोई चीज़ आता है, चाहे वो फ्री में कुछ भी दे, वहाँ पे गुणवत्ता नहीं होता है। तो वहाँ पे गुणवत्ता चाहिए तो थोड़े से पैसा आपको देना है, जो कि 50%, तो आधा मैंने वैसे ही कम कर दिया है। तो ये कूपन कोड का यूज़ करें और देख लें, जल्दी ही अपने समय को क्या करें, वैल्यू दें, समय को बर्बाद ना करें। याद रखेंगे, जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, केवल आर्थिक ज़रूरतमंद, देखो 5 बोला 2 बुक हो गया, तो अभी 3 स्टूडेंट को ही इसका लाभ दिया जाएगा। कोर्स में 50% का छूट पा सकेंगे और कूपन कोड का यूज़ करें और सरकारी नौकरी की तैयारी घर बैठे करें। याद रखेंगे कूपन कोड क्या है, 2024 हैप्पी न्यू ईयर HNY, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों को साकार करें। याद रखेंगे, आपके सपनों से बड़ा कुछ नहीं है, बस आप अपने सपनों में खो जाएं, अपने सपनों को आगे करें। अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रूफ करने के लिए आप बेइंतहा मेहनत करें। जितने भी मेरे छोटे मोटे अनुभव रहे हैं, सारे 6 PSC मेंस का या 8 साल से जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, सब चीज़ का लाभ आपको इसमें मिलेगा, सारा कुछ का लाभ मिलेगा। बस ये है कि आप अपना 100% देते रहें। जिस दिन भी आप थोड़ा सा भी लूज़ होंगे, उस दिन आपका पतन चालू हो जाएगा। क्यों? आप जहां आराम करते हैं, तो याद रखना उसी पोस्ट के लिए कोई और मेहनत कर रहा है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कूपन कोड का यूज़ सिर्फ 1 तारीख तक, कल तक ही आप कर सकते हैं, इस बात को याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।